मेरे शहर के बाहर एक पुरानी और वीरान सड़क के किनारे एक होटल था जिसे लोग सुनसान होटल कहते थे। कोई उसे असली नाम से नहीं जानता था, बस यही नाम जुबानों पर था। कहते थे ये होटल कभी बहुत मशहूर था, मुसाफिरों से भरा रहता था। लेकिन फिर एक रात अचानक वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि अगली सुबह से इसके दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। लोग कहते थे उस रात होटल में आग लगी थी, कुछ कहते थे वहाँ कत्ल हुआ था, और कुछ कहते थे कि इस होटल में किसी और दुनिया के मेहमान उतर आए थे। मैं हमेशा ऐसी कहानियों को अफवाह समझता था। मैं एक छोटे से YouTube चैनल के लिए खौफनाक जगहों पर जाकर वीडियो बनाता था ताकि लोगों को असली सच दिखा सकूं। एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं उसी सुनसान होटल की हकीकत मालूम करूंगा। रात का वक्त चना क्योंकि दिन में खौफ की वो फिजा नहीं बनती जो रात में होती है। मैंने कैमरा, टार्चा, पावर बैंक और एक छोटा सा माइक लिया और गाड़ी लेकर इस वीरान सड़क पर निकल पड़ा। रास्ता अजीब था, दोनों तरफ जंगल जैसी झाड़ियाँ, कहीं कहीं खुश्क दरख्त, और सड़क पर ना कोई गाड़ी ना कोई इंसान, जैसे पूरी दुनिया सो गई हो। आसमान पर बादल थे और चांद कभी छपता कभी निकलता। कुछ देर बाद दूर से एक बड़ी सी इमारत नजर आई, वही होटल। इसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं, दरवाजे पर जंग लगा हुआ लोहे का गेट था, और दीवारों पर काई जमी हुई थी। होटल के ऊपर लटका हुआ बोर्ड आधा टूटा था और इस पर सिर्फ एक लफ्ज़ साफ नजर आ रहा था, होटल। बाकी हुरूफ मिट चुके थे, जैसे किसी ने जानबूझकर इसकी पहचान खत्म कर दी हो। मैंने गाड़ी रोकी, कैमरा ऑन किया और आहिस्ता आहिस्ता अंदर जाने लगा। गेट पहले से ही खिला था। ये बात अजीब थी, क्योंकि लोग कहते थे कि यहाँ कोई नहीं आता, फिर गेट खिला कैसे? मैंने टार्चा ऑन की और होटल के अंदर कदम रखा। अंदर जाते ही एक ठंडी सी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया, ऐसी सर्दी जैसे फ्रीजर के अंदर हो। हालांकि बाहर गर्मी थी। मेरे कदमों के नीचे शीशा टूटने की आवाज़ आई। लॉबी में हर तरफ गर्द, बोसीदा पर्दे, टूटी कुर्सियाँ, और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं जिनके चेहरे मट्टे हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से रगड़ कर चेहरे मिटा दिए हों। मैंने कैमरा लॉबी के अंदर घुमाया और कहा, यहाँ वाकई बहुत खौफनाक माहौल है। इतना कहते ही ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज़ आई, धप धप, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों पर चल रहा हो। मैं फौरन खामोश हो गया, मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने टार्चा ऊपर की तरफ की, सीढ़ियों के पास अंधेरा था। मैंने दोबारा आवाज़ सुनी, इस बार जैसे कोई दौड़कर गुजरा हो। मैंने सोचा शायद कोई चोर या नशई हो जो यहाँ छुपा हुआ है। मैंने आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी। फिर अचानक लॉबी के कोने में रखा हुआ पुराना रेस्पशन बेल खुद ब खुद बजने लगा, टन टन टन। मैंने घबरा कर कैमरा इस तरफ किया, बेल के पास कोई नहीं था। फिर वो आवाज़ बंद हो गई। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने खुद को समझाया कि शायद हुआ की वजह से, मगर हुआ तो वहाँ बिल्कुल नहीं चल रही थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ने का फैसला किया। सीढ़ियों पर कदम रखते ही लकड़ी चरचराने लगी, और जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा था, बदबू बढ़ती जा रही थी। अजीब सी बदबू, जैसे पुराना गोश्त या गीली मिट्टी की। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही सामने एक लंबी राहदारी थी। दोनों तरफ कमरों के दरवाजे, कुछ खुले कुछ बंद, और हर दरवाजे पर नंबर धंधिलासा लिखा हुआ। मैंने टार्चा एक कमरे में मारी। अंदर बिस्तर की चादर फटी हुई, आईना टूटा हुआ, और दीवार पर हाथों के निशान, जैसे किसी ने खून आलूद हाथों से दीवार पकड़ी हो। मैंने कैमरा करीब करके देखा तो वो खून नहीं था, बल्कि सियाह रंग की नमी थी। फिर भी वो निशान बिल्कुल हाथों जैसे थे। मैंने जल्दी से कैमरा वापस राहदारी की तरफ किया। अचानक मेरे पीछे से किसी ने बहुत आहिस्ता से सरगोशी की, वापस चले जाओ। मैंने चौंक कर पीछे देखा, वहाँ कोई नहीं। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मैंने कहा, ये कौन था? मगर कोई जवाब नहीं। मैंने टार्चा नीचे की तरफ की। राहदारी लंबी थी और आखिर में एक बड़ा सा कमरा था जिसके दरवाजे पर लकड़ी का तख्ता लगा हुआ था, जैसे उसे बंद करने की कोशिश की गई हो, लेकिन तख्ता टूटा हुआ था। मैंने सोचा शायद यही वो जगह है जहाँ कुछ हुआ था। मैं आगे बढ़ा। जैसे जैसे मैं इस कमरे के करीब जा रहा था, मेरे कानों में अजीब सी आवाज़ें आने लगें, जैसे किसी की ससकियाँ, जैसे
कोई रो रहा हो। मैंने अपना माइक ऑन किया ताकि आवाज़ रिकॉर्ड हो सके, और जैसे ही मैंने दरवाज़ा धकेला, अंदर एक बड़ा हॉल था। शायद कभी यहाँ डाइनिंग एरिया या बाल रूम रहा हो। हॉल के दरमियान एक लंबी मेज़ थी। मेज़ पर मिट्टी की तह जमी हुई, मगर अजीब बात यह थी कि मेज़ के गर्द रखी कुर्सियाँ अपनी जगह पर थीं, जैसे अभी अभी किसी ने इन्हें तरतीब दिया हो। मैंने टार्चा मेज़ पर मारी। वहाँ पुराने प्लेट, टूटे ग्लास और कुछ मोमबत्तियाँ रखी थीं, लेकिन मोमबत्तियाँ नई लग रही थीं, जैसे अभी जलाई गई हूँ। मैंने करीब जाकर देखा तो एक मोमबत्ती के अंदर हल्की सी गर्मी थी, मतलब वो हाल ही में जलाई गई थी। मेरा दिल बैठ गया, यहाँ कोई मौजूद था। मैंने घबरा कर इधर इधर देखा। अचानक हाल के कोने में लटका हुआ पर्दा खुद ब खुद हिलने लगा, जैसे कोई इसके पीछे खड़ा हो। मैंने टार्चा इस तरफ की और कहा, कौन है? सामने आओ। पर्दा आहिस्ता आहिस्ता हटा, और वहाँ एक औरत खड़ी थी। सफ़ेद लिबास, लंबे बिखरे बाल, और चेहरा चेहरा ऐसा कि मैं बयान नहीं कर सकता। इसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, जैसे गहरे कुएं, और होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट, मगर वो मुस्कुराहट खुशी की नहीं थी। वो मुस्कुराहट ऐसे थी जैसे कोई शिकार देखकर खुश हो। मैं खौफ से जम गया। मेरे कदम जैसे ज़मीन में धंस गए। मैंने कैमरा ऊपर किया, मगर कैमरे की स्क्रीन पर कुछ नहीं था, जैसे कैमरा उसे दिखा ही ना रहा हो। मैंने पलक झपकी, और वो औरत गायब। मैंने तेज़ी से सांस लिया और पीछे हटने लगा, मगर पीछे हटते ही दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। धाड़! मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। वो बंद था, जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। उसी वक्त हॉल की लाइट्स, जो सालों से खराब होनी चाहिए थीं, एकदम जल उठें। पीली और मध्यम रोशनी में पूरा हॉल रोशन हो गया, और मेरे कानों में बहुत सी आवाज़ें गूंजने लगें। कहे, प्लेटों की खनक, लोगों की बातें, जैसे यहाँ पार्टी चल रही हो। मैंने इधर इधर देखा तो हॉल में बहुत से लोग बैठे थे। मर्द, औरतें, बच्चे, सब पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुए, मगर उनके चेहरे बेजान थे, आंखें खाली, जैसे पतले। वो सब मुझे देख रहे थे। और फिर एक आदमी, जो शायद होटल का मालिक लगता था, आहिस्ता आहिस्ता मेज़ के सिरे पर खड़ा हो गया। उसने गहरी आवाज़ में कहा, मेहमान आ गया है। सब लोगों ने एक साथ गर्दन मोड़ी और मुझे देखा, और फिर सब ने एक साथ तालियां बजाना शुरू कर दें। लेकिन तालियां नहीं, वो आवाज़ ऐसे थी जैसे हड्डियां टकरा रही हूँ। मैंने चीख कर कहा, ये क्या है? मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। वो आदमी मुस्कुराया और बोला, यहाँ जो आता है वो खाली वापस नहीं जाता। मैंने दोबारा दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा हिल भी नहीं रहा था। मैंने टार्चा से दरवाजे पर ज़रब लगाई, तब अचानक पूरे हॉल में खामोशी छा गई। एक सेकंड में सब लोग गायब, कुर्सियाँ खाली, लाइट्स बंद, अंधेरा। और फिर एक ठंडी हवा मेरे कान के पास आई, और किसी ने बहुत करीब से कहा, कमरा नंबर 13। मैंने घबरा कर पीछे देखा, कुछ नहीं, लेकिन मेरे हाथ में एक चीज़ आ गई। मैंने टार्चा जलाई। वो एक पुरानी चाबी थी, जिस पर नंबर लिखा था 13। मेरा जिस्म लरज़ गया। मैंने सोचा ये सब मेरी अकल का वहम है। मैं बस यहाँ से निकलना चाहता था, मगर दरवाज़ा बंद था, और अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने फैसला किया कि मैं इस चाबी के मुताबिक कमरा नंबर 13 तलाश करूं। शायद वहां से कोई रास्ता निकले। मैं हॉल से बाहर निकला तो राहदारी दोबारा वैसी ही थी, मगर अब राहदारी में कदमों की आवाज़ें थीं, जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा हो। मैंने टार्चा आगे की तरफ रखी और चलने लगा। कमरे के नंबर देखता गया, 9, 10, 11, 12, और फिर 13। दरवाज़ा आधा खिला था, और अंदर से हल्की सी सुर्ख रोशनी आ रही थी। मैंने कान लगा कर सुना। अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी, एक औरत की आवाज़, बहुत दर्द भरी। मैंने दिल मजबूत किया और दरवाज़ा धकेला। अंदर कमरा अजीब था, बाकी कमरों जैसा नहीं। यहाँ फर्श साफ था, बिस्तर पर नई चादर, और दीवारों पर ताज़ा फूलों की खुशबू, जैसे किसी ने अभी अभी कमरा तैयार किया हो। कमरे के दरमियान एक आईना था, बड़ा सा, और इसके सामने एक कुर्सी। कुर्सी पर कोई बैठा था, एक लड़की, सफ़ेद लिबास, सर झुका हुआ। मैंने कहा, कौन हो तुम? वो आहिस्ता आहिस्ता खड़ी हुई और मुड़ी।
इसका चेहरा देखकर मेरा दिल रुक गया। वो मैं खुद था, बिल्कुल मेरे जैसा, वही कपड़े, वही चेहरा, बस फर्क ये था कि इसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। उसने हंसते हुए कहा, तुम देर से आए हो। मैं पीछे हटा, मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने कहा, ये मुमकिन नहीं। वो मेरे करीब आया और आईने की तरफ इशारा किया। मैंने आईने में देखा। आईने में मैं नहीं था, बल्कि एक लाश थी, मेरी लाश, जमीन पर पड़ी हुई, गर्दन मुड़ी हुई, आंखें खली। मैं चीख उठा और उसी वक्त कमरे की दीवारों पर वही हाथों के निशान नमूदार होने लगे, सियाह, गीली, और फिर वो निशान हरकत करने लगे, जैसे हाथ दीवार से निकल रहे हूँ। मुझे लगा कि दीवारें जिंदा हैं। मैंने दौड़कर दरवाज़ा खोला मगर दरवाज़ा गायब था। वहाँ दीवार थी। मैंने दीवार पर मक्के मारे, चीखा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। फिर वो मेरा हम शक्ल करीब आया और बोला, ये होटल सिर्फ इमारत नहीं, ये एक कैद है। यहाँ जो आता है, वो अपनी ही रूह के साथ रह जाता है। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। उसने आहिस्ता से कहा, जाने का रास्ता है, लेकिन कीमत बहुत बड़ी है। मैंने पूछा, क्या कीमत? वो हंसा और बोला, तुम्हें अपनी जगह किसी और को लाना होगा। ये सुनकर मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए। मतलब ये होटल लोगों को फंसा कर अपनी दुनिया में कैद करता है और फिर इन्हें मजबूर करता है कि वो किसी और को यहाँ ले आएं, तभी वो आज़ाद हो सकते हैं। मैंने कहा, मैं किसी को नहीं लाऊंगा। वो मेरी तरफ झुका और इसकी आवाज़ बदल गई, भारी, शैतानी। फिर तुम हमेशा के लिए यहाँ रहोगे। अचानक कमरे का आईना टूट गया, शीशे के टुकड़े हवा में तैरने लगे और फिर कमरे में वही पार्टी की आवाज़ें गूंजने लगें, कहे, तालियां, रोना, चीखें, हर तरफ से आवाज़ें। मेरे सर में दर्द होने लगा। मैं ज़मीन पर गिर गया। मुझे लगा मैं मर जाऊंगा। फिर मैंने अपनी जेब में हाथ डाला, मोबाइल निकाला, लेकिन इसकी स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज था, वेलकम गेस्ट, और नीचे लिखा था, चेकआउट इज़ नॉट अवेलेबल। मैंने आंखें बंद कर लें और ज़ोर ज़ोर से अल्लाह का नाम लेने लगा। मैं नहीं जानता कब तक मैं पढ़ता रहा, लेकिन कुछ देर बाद अचानक कमरे में खामोशी हो गई। मैंने आंखें खोलें तो मैं लॉबी में पड़ा था, जैसे किसी ने मुझे फेंक दिया हो। कैमरा मेरे पास था, टार्चा भी। मैंने जल्दी से उठकर भागना शुरू किया। सीढ़ियाँ उतरते हुए मुझे लगा जैसे पीछे कोई दौड़ रहा हो। मैंने पीछे देखा, राहदारी के आखिर में वो औरत खड़ी थी और इसके साथ बहुत से साए, सियाह धुंध जैसे। वो सब मेरे पीछे आ रहे थे। मैं लॉबी में पहुंचा, गेट की तरफ दौड़ा। गेट अब बंद था। मैंने पूरी ताकत से धक्का दिया, गेट खुल गया। मैं बाहर निकल आया और अपनी गाड़ी की तरफ भागा। गाड़ी का दरवाज़ा खोला, स्टार्ट किया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैंने दोबारा कोशिश की, फिर दोबारा। अचानक गाड़ी के पिछले सीट से एक आवाज़ आई, कमरा नंबर 13। मैंने डर के मारे पीछे देखा। पिछली सीट पर कोई नहीं था, लेकिन सीट पर वही चाबी रखी थी, 13। मैंने चीखकर चाबी बाहर फेंकी और उसी लम्हे गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैंने बगैर पीछे देखे गाड़ी भगा दी। मैं इतनी तेज़ी से निकला कि गाड़ी की टायरों से धुआं उठने लगा। मैंने सिर्फ इतना देखा कि होटल के मेन गेट पर बहुत से साए खड़े थे और वो सब एक साथ हाथ हिला रहे थे, जैसे मुझे अलविदा कह रहे हूँ, या जैसे ये कह रहे हूँ, हम फिर मिलेंगे। मैं पूरी रात गाड़ी चलाता रहा। जब सुबह हुई तो मैं शहर पहुँचा। मैंने सुकून का सांस लिया। घर आकर मैंने फ़ौरन कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक की, लेकिन कैमरे में सिर्फ एक वीडियो थी, जिसमें मैं होटल के अंदर जा रहा था और फिर अचानक स्क्रीन पर धुन और आखिर में एक जुमला, नेक्स्ट गेस्ट। मैं कांप गया। मैंने वीडियो बंद कर दी और उसी वक्त मेरे मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया, एक अनजान नंबर से, सिर्फ एक मैसेज, रूम 13 इज़ वेटिंग। मैंने मोबाइल फेंक दिया और खौफ से दीवार के साथ लगकर बैठ गया। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तो बचकर आ गया हूँ, लेकिन होटल ने मुझे छोड़ा नहीं। वो होटल अब मेरे पीछे है और शायद जब भी मैं सूंगा, मेरे ख्वाबों में वही राहदारी, वही सुर्ख रोशनी और वही आईना मुझे बुलाएगा, क्योंकि सुनसान होटल सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक लानत है, जो एक बार किसी को देख ले, उसे कभी भूलती नहीं।
और सबसे खौफनाक बात यह है कि मुझे लगता है मैं अब अकेला नहीं हूँ। मेरे कमरे के कोने में आज भी कभी कभी कोई सरगोशी करता है, वापस आ जाओ। If you enjoyed this horror story, don't forget to like, share and subscribe to my channel.